हुक्मरान ही क्यों ना हो, आज की खबर से खबरदार, बयान जरूर पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे हैं। पाकिस्तान कर्नल कांग्रेस नेताओं के बयान को कुरैशी खिलाफ ही का इस्तेमाल कर अपमान रहा है। करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पूरा का बयान मुल्क पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइन बन गया। शर्मसार पाकिस्तानी मीडिया ने पवन क्या खेड़ा के बयान को अपना एजेंडा बना लिया। लिख रहा है प्रथम पेज पर न्यायालय की बात को जयशंकर को लेकर बयान दिया था। हर बयान को पाकिस्तान ने अपनी हेडलाइन बना लिया। उस राष्ट्रभक्त की बात को चलाया जा रहा है, उसके एक मिसाल हर पत्रकार, मगर आपको ना एक इंडियन विरोधी मीडिया है, उनका नाम है और मोदी मीडिया खीर साहब जो है वो एक तरफ तो सिर्फ उनकी पार्टी जो है वो जो लेपा पोती के अलावा के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, अब भी हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ और खीर साहब बजाय को किस तरीके से क्रिटिसाइज करे, जरा सुने। पिछले पूरे एक हफ्ते में आतंकी, उग्रवादी, बहुत खौफनाक फसादी, बात बोली कि उन्होंने भारत भ्रष्टाचारी, को रोकने की धमकी देकर दुराचारी तो सिंदूर का सौदा होता रहा। प्रधानमंत्री को डराने की बजाय मंत्री के मुंह से एक शब्द भारतीय नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं मुसलमानों निकल को रहा, मुंह से नहीं डरा रहे हैं, ये मैंने एक क्योंकि क्लिप चलाया है कि आज वही एक सीनियर रहनुमा जो है मुसलमान है कि सिंदूर का सौदा होता रहा और मोदी साहब और जो नाम से पहचाना जाता है खामोश रहे। तो बड़ा और तो जो मुल्ला मुनीर ये जो के जंग कुरान है, पर इसमें यकीन ऑपरेशन लाता है, सिंदूर नाकाम हो गया, फेल हो गया। और वो दूसरा इल्जाम उन्होंने लगा दिया है कि सिंदूर गीता का के सौदा हो गया है। तो क्या इस तरह का मुताबिक इल्जाम दुष्ट है ऑपोजिशन ने लगाया है अपनी हुकूमत पे? और कुरान के मुताबिक वही काफिर है। और जो ये कह रहा है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई शक नहीं, यही रिश्ता तुम्हारा आतंकवादियों से है, यही रिश्ता तुम्हारा उग्रवादियों से है, यही रिश्ता तुम्हारे लव जिहादियों से है, यही रिश्ता तुम्हारे गोरसेवादियों से है, और यही रिश्ता तुम्हारा उन नजदी वहाबियों से और बातिल यजीदियों से और सुल्ला कुल्ली मुसलमानों से है। अल हया मिनल ईमान, जिसको शर्म नहीं उसका कोई धर्म नहीं। अगर मुल्क शर्मसार है तो ये लाजिम है कि मुल्क को चलाने वाला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हर मंत्री भी इस बयान से शर्मसार होना चाहिए। जिन मुसलमान लड़कियों ने भारत में इस्लाम का झंडा ऊंचा कराया, बीबी हनीफा के हनफिया मजहब को 4 इमामों के मजहब से बेहतर करके दिखाया और अपने को कर्नल, जज, पायलट, एसपी, डीएसपी बन करके दिखाया और उनको ऐसे गद्दारों ने उग्रवादियों की बहन बताया। अभी हमारे ऑपरेशंस खत्म और जिन तो वो क्वेश्चन उठाने चाहते हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियों ने ऑपोजिशन को क्वेश्चन उठाने का हक है। सीआईडी और अभी देखिए मीनाक्षी जी, मैं इसी पे पॉइंट पे आ रहा था, देशद्रोही ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे सभी पार्टी ताकतों से मिल करके कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ज्योति जैसी हम उनका बिहेवियर कई हैं अगर कोई भी वो ऐसा जिन्होंने जो हमारे देश के हित में नहीं मुसलमानों को यार बनाया करेंगे, लेकिन साथ और देश का सभी पार्टीज को
ये खाली कांग्रेस को ही नहीं है। अब आपने वो पिक्चर नाम दिखाई, वो भी शर्मसार कांग्रेस कराया। नहीं दिखाती, और ना ही वो उनको पॉलिटिकल इन्होंने मेच्योरिटी दिखाती है जो इन्होंने सिर कटा वाली फोटो अपनी दिखाई थी सनातनी कांग्रेस में। बहन तो कहीं बताया। ना कहीं ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी क्या हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज में आनी चाहिए। कुरान खासकर की ये ऑपोजिशन आयत को ये ध्यान रखना चाहिए कि सच्ची कभी हो भी गई? ऐसे समय में जब सुम्मम हाईटेक बुकमुन टेंशन हो, उमयुन कोई फाहुम ऐसी स्टेटमेंट ना करें ला जिसका यरजऊन, देश जो है इस्तेमाल करके कि ये इनकी दिखा सके आंखों कि पर, वो सही था और हम सही नहीं। इनके कानों पर, इनकी जुबान पर पाकिस्तान में कुफर की मोहर लग चुकी है। बार-बार चला के दिखाना जो पवन और खेड़ा जी का अल्लाह कहता जा है रहा है, उनकी एक बाइट का एक हिस्सा निकाला गया। कि ये पहले तो मुझे बड़ी इनको मेरे हवाले छोड़ दो। देखिए मीनाक्षी, जो आपके साथ मैं हूँ एब्सोल्युटली। ओवैसी जी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में आज मैं नहीं मानता, अपना मैं सिंपल मानता हूँ। रसूलुल्लाह जो के दीन की opposition बात का काम, करके उठाने का होता है। हम अभी भी मेरी ऑपरेशन सिंदूर रुका यूट्यूब नहीं, चैनल ये थमा है और permanently off नहीं है, ये तो HHAQ बयान है और हम तैयारी की इस तरह किताब करें। को देखिए, साकार कर हमारे दिया। यहाँ एक है, तो एक वक्त था जब मैंने इस किताब का and they will never allow anyone to। हमारी हालत यही है, हम उसको मिर्जाफर का किसान की नाम देते हैं। भारतीय मेरा किसान ये यूनियन कि ये जो चीजें होती के हैं एग्जैक्टली सेम भारत हमारे बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत बड़ा इतिहास टिकैत से मगर हम अनुमोदित क्यों इस कराया तरह से, क्यों हमारे 200 और साल इसमें हमारे ऊपर लिखी जो ब्रिटिश करके चले गए, मुगलों का राज हो गया। 786 इसका सिंपल कारण है, कुरान की वही आयतों कारण आज भी दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं है कि वो को डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या चीज है साहब? डेमोक्रेसी तो आबिद ऐसे ही हुसैन इसका कादरी मतलब थोड़ा ही है कि आपने साहब आले रसूल का निशान जो हमारे पास कश्मीर में अभी तक चल रहा है, आप देखिए इसके पहले क्या उनसे क्या होता था। इन आयतों को तस्दीक कराया और दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं हमारे देश आम और खास को मैं तो इसको ये मानता हूँ ये अपना संदेश सुनाया कि ये मुतालिया कुरान, वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ मैं इसको कहीं भी डिप्लोमेटिकली किसी ताले में का नहीं है, कहना चाहता हूं। मगर जो आदम से लेकर के आखिरी नबी तक ये साबित करता है हर एक बार हुआ है। कि प्रथम आदेश भी वही और आखिरी आदेश भी वही। उसको ये लॉ इसलिए हम जीतेंगे और सारा चीज जो टेबल के ऊपर। कि हमें पहले जिस जमात के साथ चलेगा किन लक्ष्यों के वो साथ उस ऑपरेशन जमात सिंदूर के लॉन्च साथ किया गया था। लक्ष्य ये था कयामत के कि दिन हम पाकिस्तान को उठाया ये याद दिलाएं कि जाएगा। आतंकवादी तुम्हारे पाले हुए हैं तुम्हारे घर में, और हम घर और में आज जो मारेंगे और जमात दुनिया को बताएंगे। हम पहले मारेंगे और फिर हक दुनिया को की बताएंगे। वो बात अचीव कर किया। रही है और इस ऑपरेशन के बाद जब और ceasefire ये की मीडिया जरूरत थी, तब हमने ceasefire भी किया। हम उस कोई in-and-out जात, नहीं, जमात पेट्रोल और तो आगे धर्म बढ़ रहे थे। सवाल ये भी है जो राहुल गांधी कह को रहे हैं बार-बार बदनाम कि करने के आप लिए बताएं कि हमें कितना नुकसान राहुल हुआ, गांधी इतनी बड़ी कांग्रेस और मुसलमान को काफी नहीं बदनाम है, करा इससे रही है। ज्यादा की और क्या इंफॉर्मेशन राहुल गांधी चाहते हैं? मीनाक्षी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। और अगर मैं देखिए हमारे देश की जो आर्म फोर्सेस हैं हमेशा से ही अपॉलिटिकल रही हैं, वो राजनीति में ना कभी घुसी हैं ना ही उसके ऊपर कभी कमेंट करना उन्होंने सही समझा है। इसलिए मैं आपको ऑफ सिंदूर के बारे में जो मैंडेट था, जो आर्मी को जो एक कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी जो प्लानिंग थी, उसको अगर याद दिला दें तो 7 मई को जिस दिन 9 टेरर कैंप्स पे भारत ने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमले किए थे, उसके बाद अगर आप देखें अपनी इसी चैनल पे हम ये स्टेटमेंट निकल के हम लोगों ने बताया था, पब्लिक को बताया था कि 5 देश हैं जिनको कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि हमारा मुद्दा सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करने का है। और हमने उन 5 देशों में यूएस, ब्रिटेन, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 5 देश थे जिनको हमने बता दिया था कि हमारा मुद्दा सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने का था। हमने वो अटैक कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं बज के 5 मिनट से कि लेकर केवल 1 बज के राहुल 30 गांधी ही मिनट नहीं ये तक जानना चाहते हैं, हमने जो है जो मगर ऑफ सिंदूर आज का मेन जो मैंडेट या भारत strategy का जो हमारी प्लानिंग थी वो हमने अचीव कर लिया। 80% और उसके बाद जब हमने मुसलमान 30 मिनट के बाद फिर इन 5 देशों को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने जो है और काम कर दिया है, हमारा 50% इसके बाद अगर पाकिस्तान हिंदू कुछ भी करता है तो फिर वो लड़ाई की भी ये जानना चाहता लड़ाई के है ऊपर जा रहा है। अब कि पाकिस्तान अगर ने जो response पत्रकारों ने दिए, जो कि लिखा, उनके पास terror न्यायालय थे, ने आदेश केवल किया हमारे यहाँ तो कोई टेरर कैंप अटैक करने को कि थे नहीं। मुल्क तो इसलिए को टारगेट उसने जो है हमारे शर्मसार है अटैक किए, उसने जो हमारे ऐसे मिलिट्री टारगेट्स को बयानबाजी अटैक करने शुरू से, किया। तो हमने उसका रिस्पांस तो क्या ही दिया।
और 10 मई जो को जिस दिन ये ceasefire की बात हुई, देश जिस दिन ceasefire आया, अपने को देश अगर बता वो रहे हैं, कहने के लिए ठीक है कि ट्रंप सेना ने को किया, अपनी बाद में सेना उन्होंने बता रहे U-turn कर हैं, दिया था। किसी उन्होंने U-turn कर साइंसदान दिया के था। काम को आप अपना ICBP बता रहे हैं, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के किसी हिसाब से, विद्वान मिलिट्री के काम एज को ऑफ अपना ऑफ बता एफर्ट्स रहे के हैं, हिसाब से वेद अगर पुराण लड़ाई को आगे अपना बढ़ेगी तो बता उसमें रहे और हैं, जो हमने चीफ गीता कैप्टन से ग्रंथ और कुछ ज्यादा के एक्सप्लोर ज्ञान किया को था, अपना बता रहे दोनों हैं। देश अगर ज्यादा लड़ाई क्या नहीं जाते तो कोई भी एक वो भी conclusion देख के किसी के पास शर्मसार नहीं आ हैं पाती। या तो नहीं, उसके इस तरह के माहौल में ये हर ये व्यक्ति बिल्कुल सही जानना था चाहता है। कि हमारे ओवैसी जी को लीडरशिप है, उन्होंने ये उस फैसला किया वक्त कि मैंने सिंदूर को आप समझिए कि हम जब पर्दे के मसले में पॉज इसलिए कर दिया है कि बाबरी मस्जिद को तफरका साबित करने के मसले में और मोदी के बनाए हुए कानून 3 तलाक, मुद्दा, हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, उनका अपने 16 फतवों से समर्थन करने पर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान के मुताबिक ये साबित करके दिखाया, तो कुछ मुसलमानों ने, मुल्लों ने ओवैसी जी से भी इन मसलों पर मेरे विरुद्ध बयान देने को और दकियानूस मुसलमानों को मेरे खिलाफ उकसाने में, और मोदी जी ने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन को झुठलाने में, और अमित शाह जी ने अपने ज्ञापन को ही गिदड़ परवाना बता दिया, और जिसने मुस्लिम लड़कियों की तौहीन की उसको बचाने के लिए मेरी पिटीशन को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। मुझे ये जरूर कहूँगा कि मेरा संदेश जो है वो वैदिक इस्लाम भारत की शान से है। वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से है, और आखिरी अवतार के बयान से है। भविष्य पुराण, कुरान और नबी की जुबान से है कि तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा जब ना अहल की इक्तदा होगी तो हर जात, जमात और धर्म का आदमी शर्मसार हो जाएगा। ना अहल का मतलब है अकुशल का। जिस तरीके से धर्म के नाम पर ना अहल जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, आज वो कोई भी मुसलमान उनको ये मुसलमान साबित नहीं करता, उनको उग्रवादी, आतंकवादी साबित करके दिखाया। और जो लोग 1925 का सपना साकार करने के लिए कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का ख्वाब ले रहे हैं, मैं ये दावे से कह दूं कि अभी संभल जाओ, कयामत आने वाली है। राजधानी की कहानी ये निशानी है कि आज हर व्यक्ति जो शांति शांति कर रहा है वो अलिफ वाव मीम को समझ रहा है। अलिफ वाहिद अल्लाह एका देवो भवे, वाव मैंने और मीम मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दुनिया के मुसलमानों को ये समझ आ गई है कि अब अल्लाहु अकबर ही नहीं, अल्लाहु अकबर तो हर आदमी कह रहा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह हर आदमी कह रहा है। हर पाकिस्तानी ये कह रहा है मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि इनका सबके साथ यही रिश्ता है, मगर हमारा
रिश्ता क्या, या रसूल अल्लाह फरियादम बरस या नबी अल्लाह नदारिम जुस्तुकस मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह मारा तू बसी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये आज की ज़रूरत है और हर आदमी की अपने भारत मुल्क के संविधान देखिए जैसा कि मैंने पहले और कहा, अपने अपने जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, आस्था और अकीदे के मुताबिक ज्ञान और इसी वजह से जो से है हमारी आर्मी की जो एक ही commitment नारा है, लगाना हमारी जो चाहिए, प्रोफेशनलिज्म है, जय बिल्कुल बापू, बरकरार रही है जय पिछले भीम 70 सालों से। और जय और यहाँ पर अगर संविधान। आप देखें तो यही आर्मी चीफ का वहाँ कहता है कुरान, इसी बात को बोल रही है कि सूरह अब तक जो है निसा की जोश आसक को बायत भी बढ़ाया जा रहा है, कि इस बात जिस को खत्म नहीं हुई है, मजहब हमारी के deployment अभी आदमी चल रही का, है। और आर्म फोर्सेस का या मिल्लत अगर आप के देखें तो आदमी कोई का, भी लड़ाई का जो आस्था मुद्दा है दोनों देशों के और बीच में, अकीदे तब तक को नहीं मानने पूरा वाले होता का जब तक कि फैसला उसकी करने ground लगो forces, boots on तो ground, उसकी किताब वो से एक्शन करो। में ना आए। और अगर ये तुम लड़ाई अगर हम देखें हाईटेक अपनी लड़ाई किताब से काफी, दूसरे को टेक्नोलॉजी जेर दिया करना गया है। चाहते हो हमने दुनिया को क्या तो मान सबको लो बता दिया है कि तुम देखिए कितनी अपने पहुंच है ईमान हमारी को आत्मनिर्भरता खारिज पे और करके टेक्नोलॉजी पे, दायरा और कितनी इस्लाम से दुनिया बाहर सोसाइटी हो सीखी जाते गई है। हो। लेकिन इसके साथ और साथ अपनी उन्हीं को आर्मी गीता को और ग्राउंड के ऊपर हाई स्टेट गीता ऑफ ने अलर्टनेस दुष्ट रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप ये विजिट्स देख रहे हैं कुरान ताकि ने काफिर पाकिस्तान को ये बताया, लगे कि जो अभी खत्म इनको कुछ भी नहीं हुआ है। अपना दोस्त थोड़ी सी बनाते शरारत हैं, कुछ करो तो वही थोड़ा सा कुछ अगर इम्बैलेंस दिखाओगे तो ये देखो आतंकी, ग्राउंड एक्शन के लिए भी हम उग्रवादी तैयार हैं, जो कि बूथ और ग्राउंड जो है वो एक फाइनल एक्शन होता है। देशद्रोही अगर आप देखें कितनी कहलाते बमबारी भी हैं। की हो अमेरिका जय ने हिंद। अफगानिस्तान के अंदर, कितनी बमबारी भी की हो, लेकिन फाइनली